आज हम लोग एक बहुत यूनिक फीचर के बारे में वर्ब की बात करने जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है अगर इसका कन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ देखिए, इस बारीकी को हम ध्यान नहीं देते अक्सर। यहाँ पे लिखा हुआ किल, किल का मतलब है मारना, और यहाँ है डाई, डाई माने मरना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे जब कुछ पढ़ते हैं तो उन लोगों का ध्यान यहाँ नहीं जाता। इस एक मात्रा से मीनिंग में पूरा फर्क हो जाता है। यहाँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको और बता दें, ये ट्रांजिटिव वर्ब है जो कि वर्ब के काइंड्स में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, लेकिन अब उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते लोग, क्योंकि उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये जब तक इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा ये अधूरा रहता है। इसका स्ट्रक्चर जैसे कि जो बेसिक आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हमने इसको वही नॉर्मल हैबिट वाले में किया, और ऑब्जेक्ट, यानी इसका इफेक्ट इस वर्ब का इस पर आता है, ये इसकी खास बात है। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डाई, जैसे कहा जाए कि इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे कि दे डाई, वे मरते हैं। यहाँ पर इट रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, यहाँ पर वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की, ये वर्ब है, ठीक है। इसका इफेक्ट इस पर आ जाता है, यही मेन डिफरेंस है, भले आपको ये न मालूम हो VTVI। अब यहाँ पर देखिए रेज, रेज का दो मतलब है। यहाँ पर सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, मात्रा से नहीं, हमको सेंस पर ध्यान देना है कि ये सेंस क्या बता रहा है। यहाँ पर रेन, बारिश, रेजेस, रेन रेजेस टेम्परेचर, यानी बारिश जो है वो तापमान को बढ़ा देती है, ठीक है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है, पार्टिकुलरली कि बरसात के सीज़न में, तो कि मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इसी बात को हमने यहाँ एम्फेसाइज करने की कोशिश की। मेन चीज़ जो हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं, ये दोनों का डिफरेंस पढ़ाना मकसद नहीं, ये चीज़ तो हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ जो बात एक इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये वर्ब जो आप देख रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जो इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर आ रहा है उस ऑब्जेक्ट को हटा करके हम उस इफेक्ट को सब्जेक्ट पर ले जा सकते हैं। थोड़ा सा बात ध्यान से अगर आप ध्यान देंगे तभी वो समझ में आएगी कि यहाँ पर देखिए ये वर्ब है, इसका फार्मूला क्या है कि जब आप ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब में बदलना चाहते हैं तो क्या होगा कि इंट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ इंट्रांजिटिव लिखा हुआ, इज इक्वल टू गेट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका मतलब भी जो है, यहाँ पर किल का मतलब आपने देखा कि ये मारना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसमें गेट लगा दें, गेट प्लस किल्ड, ये मीनिंग इसका हो जाएगा मरना। और यही बात ऊपर लिखी है, आप समझेंगे कि ये अब इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यहाँ पर आप ध्यान देंगे और ट्रांजिटिव वर्ब से कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम कहा जाए कि वह मर जाता है तो इस सेंटेंस में, या वे मर जाते हैं, तो दे गेट किल्ड, ठीक है। ऐसे दूसरे और भी वर्ब हम ले लेते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए, लेकिन इस पूरे चीज़ों को एक साथ होना चाहिए ताकि आपके समझने में आसानी हो। अब हम लोग आते हैं नए वर्ब के साथ, ताकि आपको और क्लैरिटी, सिर्फ वर्ब बना देंगे, सेंटेंस में यूज जो है वो आप अपने से करेंगे। यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर फार्मूला बता दिया आपको ट्रांजिटिव वर्ब का। यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए हमने इसकी हेडिंग को हटा दिया है। यहाँ पर आप देखें एक वर्ड है बीट, बीट, बीट को यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, बीट माने मारना या
पीटना। तो अब ये मारना या पीटना जो है, अगर हम कहें कि मार खाना, ये दूसरा वर्ब हम ले लें कि यहाँ पर मार खाना, ये वहाँ कोई ईट वाला खाना नहीं, आप इसके सेंस को समझ रहे हैं। या इसी को हम कह सकते हैं दूसरे सेंस में पिटना, ठीक है। तो अब ये वर्ब आपको, पिटने का कोई भी वर्ब डिक्शनरी में नहीं है, या दूसरे शब्दों में हम आपको बता दें कि पिटना है या मार खाना है, इसके लिए डिक्शनरी में कोई वर्ब नहीं। इसी वर्ब को हम कन्वर्ट करके बनाते हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव में इस पर इफेक्ट लाने के लिए हम गेट, जैसा कि उस फार्मूले में लिखा हुआ है, प्लस इसकी थर्ड फॉर्म बीटन, ठीक है। अब सेंटेंस यूज करके दिखा दे, वह पिटेगा, एक सेंटेंस फ्यूचर में लगा दे, या वह मार खाएगा, तो ही विल गेट beaten, right? He will get beaten। ठीक इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल्स हम आपको दिखा रहे हैं। एक वर्ड है डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब होता है मोड़ना। जब आप मोड़ना कहेंगे तो अब हम हिंदी के वर्ड से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक वर्ड है मोड़ना, खासतौर से कोई व्हीकल है या कोई प्लेन है या इस तरह की चीज़ों को, या किसी का अटेंशन है, तो मोड़ना एक वर्ड है, और एक है मुड़ना। मुड़ना, तो इसके लिए वर्ब क्या आ रहा है, इसको कहते हैं हम डाइवर्ट, ठीक है ना। और मुड़ने के लिए क्या हो जाएगा, अब आपको समझ जाना चाहिए, गेट डाइवर्टेड, राइट। एग्जाम्पल भी लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल इसी तरह से ले लेते हैं अलग अलग वर्बों के, कि माय प्लेन got diverted to दिल्ली। समझाने के लिए मान लिए आप आ रहे थे लंदन से, एंड द प्लेन वाज सपोज टू लैंड एट बॉम्बे। कुछ वेदर खराब हो गया, प्लेन खराब हो गया, या कोई वेदर कंडीशन ऐसी हो गई कि प्लेन को जो है वो मुड़ गया था, मोड़ा गया था, अलग चीज़ है, मुड़ गया, तो यानी उस तरफ वो मुड़ गया। ये यहाँ पर मोड़ना जो है, द पायलट डाइवर्टेड द प्लेन अलग बात है, और प्लेन गॉट डाइवर्टेड, ठीक है ना, इसका मतलब वो मुड़ गया था। या एक नए वर्ब के साथ हम फिर आते हैं, जो कि आप डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं, और उसका मीनिंग बताने की हम समझते हैं ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। वो क्या है, यहाँ से आपको इस बात का ध्यान अभी हमने दिया नहीं, फर्स्ट तो यूज़ करते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी उसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसको कभी इसको समझाया नहीं ताकि इस तरह के सेंस को समझ करके यूज़ करें। थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लीजिए ये वर्ड है भ्रमित करना, या इसी को हम और कह सकते हैं आपको समझाने के लिए कि कंफ्यूज करना, ये कहते नहीं आप हिंदी में अंग्रेजी मिला के खिचड़ी भाषा। तो इसके लिए जो वर्ब है वो क्या है, कंफ्यूज है। अब आप किसी से पूछिए, खासतौर से टीचर्स के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे ध्यान देने के लिए, कि कंफ्यूज बने, कंफ्यूज भ्रमित करना होता है, भ्रमित होना होता है। तो 90% केसेस में कोई कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे भरोसे के साथ ये जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, बस ये बात है। इसका मतलब क्या होता है, भ्रमित करना। तो अगर हम ये सेंटेंस लिखें कि आई कंफ्यूज
अब ये है क्या अपने आप में, जैसा कि हमने बताया इस कैटेगरी ट्रांजिटिव वर्ब, यानी इट रिक्वायर्स सम ऑब्जेक्ट, आई कंफ्यूज हिम, ठीक है, मैं उसे भ्रमित करता हूँ। हिंदी भी लिख देते हैं भाई, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि पूरी बात उनको समझाई जाए, ये ना मान के चला जाए कि भाई सब समझ जाएंगे, सब समझते हैं। टीचर की एक जिम्मेदारी होती है कि उसको अपना पढ़ाई का लेवल इस तरह से रखना चाहिए कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा है उसके भी समझ में आ जाए। यह नहीं कि तेज़ वालों की तरह, कोचिंग वालों से कौन फ़ायदा उठा पाता है, उसमें से मेजॉरिटी जो है वो समझ नहीं पाते, तेज़ बच्चे उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, मैं उसे भ्रमित करता हूँ। ठीक है, अब अगर हमको ये कहना हो पड़े कि मैं भ्रमित हो जाता हूँ, तो अब फिर गाड़ी फंस गई, क्योंकि भ्रमित होने के लिए भी डिक्शनरी में कोई वर्ब नहीं है। ये भ्रमित करने ही वाले वर्ब को हम कन्वर्ट करके भ्रमित होने वाला वर्ब बना लेंगे। क्या होगा ये कि आई गेट, आपने सुना भी होगा बोलते वक्त, आई गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ हम एक बात आपको बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो वर्ब हमने बनाया है, इधर इसको समझ लीजिए कि ये क्या है, ये एक वर्ब है। अब इस वर्ब में जैसा कि पहले कई बार बताया जा चुका है, फिर हम रिवाइज कर रहे हैं, हर नए कॉन्सेप्ट के साथ हम इस बात को रिवाइज करते हैं ताकि ये बात मन में बैठ जाए कि ये वर्ब अगर हम टेंस के हिसाब से, ये है क्या, ये है V1, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब जब हम पास्ट में इसको यूज करेंगे या कंटिन्यूअस में यूज करेंगे या थर्ड में, तो जब कोई वर्ब एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है तो उसमें टेंस के हिसाब से परिवर्तन केवल पहले वाले शब्द में होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिए, मैं भ्रमित हो जाता हूँ, आई गेट कंफ्यूज, मैं भ्रमित हुआ था, आई गॉट कंफ्यूज, मैं भ्रमित हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग कंफ्यूज, हो सकता है मैं भ्रमित हो जाऊं, आई मे गेट कंफ्यूज, क्योंकि इस बात की भ्रमित के साथ हो सकना, यह संभावना जो है वो बहुत कॉमन है, बहुत अच्छी तरह मेल खाने वाला सेंटेंस है। एक बार फिर हम इसको बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। हर बात लिखना जो है ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं होता और टाइम भी बहुत कंज्यूम करता है, कि हो सकता है वह भ्रमित हो जाए, तो ही मे गेट कंफ्यूज, वह भ्रमित हो रहा है, ही इज गेटिंग कंफ्यूज, वह भ्रमित हो गया, ही हैज गॉट कंफ्यूज। इसी तरह इरिटेट है, इरिटेट का मतलब क्या होता है, गुस्सा दिलाना, इसको भी हम लिख देते हैं गुस्सा दिलाना। तो गुस्सा दिलाना क्या है, इरिटेट, इरिटेट माने गुस्सा दिलाना। और यहाँ पर ये फिर ट्रांजिटिव वर्ब है, 2-3 बार हमने जो लिए हैं इसमें आपको उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। ये भी क्या है, वीटी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, शॉर्ट में हम यहाँ लिख देते हैं। अब गुस्सा दिलाना के लिए तो ये वर्ब है, गुस्सा होने के लिए क्या हो जाएगा, अब आप समझ चुके होंगे कि गेट इरिटेटेड। हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे टीचर पढ़ाते थे, अब चूंकि वो एक ज़माना बिल्कुल अलग था, तो अब ये बात समझ में नहीं आती कि साहब ये थर्ड फॉर्म कैसे लग रहा है। पहले सिंपल टेंस में कर रहे हो जाता हूँ, प्रेजेंट से बिलोंग कर रहा है, इसमें थर्ड फॉर्म आ रहा। अब वो बाद में जब स्टडी किया, बहुत टीचरों से पूछा, तब जाके बात होती। अब ये क्या हो गया, गुस्सा होना। ठीक है, गुस्सा होना, गुस्सा होने के लिए और भी बहुत तरीके हैं, जैसे आपने देखा हो, हम उसको भी लिख देते हैं कि एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। गेट होने का मतलब, यहाँ एडजेक्टिव में जब गेट लगता है उसका मतलब होना होता है। गेट एंग्री, इसका मतलब भी सेम है। तो वर्ब, मान लिया आपको एडजेक्टिव नहीं मालूम, ठीक है, तब आप कैसे बनाएंगे भाई, तैयार होना जो है उसके लिए गेट रेडी सही, उसके लिए इस तरह का पार्टिकुलर कोई वर्ड वीटी या वी आई का कन्वर्जन नहीं है। ठीक है,
फिलहाल अब आज के लिए इतना ही, इसको प्रैक्टिस करेंगे गौर से, शुरू से एक दो बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको, कि तब जाके समझ में आएगा, और उम्मीद है कि समझ हो जाएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, विद दिस वी कॉल इट अ डे।